हेलो दोस्तों, मैं आपका पुष्पैया। सभी दोस्तों को राम राम। आज हम फिजिक्स के पेपर होता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसको पेपर के मद्देनजर ही रखते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम फिजिक्स के पेपर के बारे में क्वेश्चन रखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, स्किप न कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वो आज की इस वीडियो में हम जो फिजिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज हम उन क्वेश्चनों के बारे में हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। किस चैप्टर से? फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर में जो बढ़िया क्वेश्चन होंगे आज हम उनको नोट करेंगे, आप उनको क्लियर कर लीजिएगा पेपर के नजरिए से। चैप्टर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों, फिजिक्स। फर्स्ट चैप्टर में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम उनको लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, नोट कर दीजिए, नोट करना और उन क्वेश्चनों को आप अपनी जो नोटबुक होगी या किसी भी किताब के जरिए उनको याद कर लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लिखाए जाएंगे, नोट किए जाएंगे, ये पेपर के नजरिए से बहुत ही इंपोर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, देखो पहले हम जो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसमें हम कुछ परिभाषाओं को निर्धारित करते हैं। कुछ परिभाषा है जो कि पेपर के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे कि पहली परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव क्या है। मैं लिख देता हूं परिभाषाएं। परिभाषाएं कौन कौन सी? वैद्युत द्विध्रुव, दूसरी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तीसरी कूलाम का नियम। ठीक है दोस्तों, चौथी वैद्युत फ्लक्स। देखो परिभाषाएं तो हमको याद करनी है, इनके साथ साथ और जो इनके सूत्र होते हैं उनको भी आप याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, और उनकी जो विमाएं होती हैं, सूत्र होते हैं, इनको भी साथ साथ में याद करते रहना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ये पहला जो क्वेश्चन था परिभाषाएं, क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक में ये 4-5 परिभाषाएं बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये तो आपको याद करनी ही करनी है। समझ में आ रहा है? देखिए, और जो एक है वैद्युत आवेश, विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश। ये 5 परिभाषा है। अगर पहले चैप्टर से अगर कोई परिभाषा पूछेगा तो इनमें से ही पूछेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक ये है कि इन क्वेश्चन नंबर एक में ये परिभाषा है, आप इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। पेपर के नजरिए से कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कौन कौन सा नहीं है, हम सभी को बताएंगे और जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सबको लिखाएंगे। ठीक है, आप नोट करते जाना, नोट करने के बाद अपनी किताब से याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है? देखो, अब जो परिभाषाएं थी वो तो हो गई, अब कुछ थोड़ी सी डेरिवेशन है। डेरिवेशन को याद करना या समझना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि डेरिवेशन वगैरह आती है जो बहुत ही अच्छे नंबरों से आते हैं। समझ में आ रहा है? देखो कौन सा डेरिवेशन है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे एक समान वैद्युत
क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण। दोस्तों इस क्वेश्चन को याद करें, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा क्वेश्चन आता है जो कि हमारे पेपर के नजरिए से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट हो। देखो जो अब क्वेश्चन नंबर 3 है वो है डेरिवेशन है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है। तो इसलिए जो डेरिवेशन बता रहा हूं इनको आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना या समझ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है? इसमें आता है गॉस की प्रमेय। किसी क्वेश्चन में गॉस की प्रमेय में मात्र एज ए डेफिनेशन पूछ लेता है तो आप मात्र एज ए डेफिनेशन ही बता दोगे, लेकिन अगर विस्तार से पूछे तो आप विस्तार से बता देना, ठीक है। गॉस की प्रमेय, ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखाए हैं, ये जो डेरिवेशन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। पहले चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनमें से पेपर में आने की आशंका मैं आपको बता दूं 80 से लेके 90% चांस यही है कि जो मैंने अभी जो पहले प्रश्न में कुछ परिभाषाएं लिखाई थी और प्रश्न 2 में ये जो डेरिवेशन बताए हैं कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्रव्य पर बल युग्म का आघूर्ण, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पहले क्वेश्चन के नजरिए से देखा जाए तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनको प्लीज नोट करके या याद जरूर करके जाना। पेपर में जाएं तो इनको याद जरूर करके जाना क्योंकि पहले चैप्टर के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। ये पहले चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप इनको याद अवश्य करके जाना। अब मैं दूसरे चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के नजरिए से, ठीक है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, अब मैं चैप्टर 2 के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं और कौन कौन से इंपोर्टेंट नहीं है। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो आप उनको नोट कर लेना और इनको आप तैयार करके ही जाना परीक्षा में। परीक्षा के मद्देनजर से देखते हुए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अब फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन बताऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आने की बहुत आशंका बनी रहती है। देखिए, क्वेश्चन 1 में वही परिभाषाएं, क्या कौन कौन सी परिभाषाएं इंपोर्टेंट है आपके नजरिए से, पेपर के नजरिए से। क्वेश्चन 1 में वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। अच्छा, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारा पेपर में जो फिजिक्स का पेपर होता है वो 70 नंबर का तो होता है, लेकिन हमारे में कौन कौन से सेक्शन होते हैं, कौन से क्या है। देखो, आज मैं पहले थोड़ा सा पेपर के बारे में बताता हूँ कि पेपर में कैसे कैसे सेक्शन आते हैं, क्या कौन सा सेक्शन कितने नंबर का आता है, कौन से सेक्शन में कितने प्रश्न होते हैं। देखिए दोस्तों, भौतिक विज्ञान प्रश्न पत्र, इसमें 5 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं दोस्तों? 5। सेक्शन ए, एक, 2, 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, कितने सेक्शन होते हैं? 5। अच्छा, 5 प्रश्न होते हैं, प्रश्न पत्र होते हैं। 5 प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न पत्र में कौन कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। देखिए, जब 5 प्रश्न सेक्शन मान लो या 5 खंड मान लो या सेक्शन ए में क्या होता है? सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि 5 होते हैं, 5 नंबर के होंगे, मल्टीपल चॉइस। अच्छा, अगर प्रश्न पत्र के नजरिए से देखा जाए तो इसमें 5 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 5। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन मल्टीपल होंगे। अच्छा, सेक्शन बी में क्या हुआ? सेक्शन बी में 5 प्रश्न होंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। क्या से? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। वो भी 5 ही होते हैं। कितने आते हैं? 5। वेरी शॉर्ट, या फिर हिंदी में लिख दूं तो अति लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 होते हैं। कितने आते हैं? 5 आते हैं। सेक्शन सी पे देखिए, सेक्शन सी में क्या होता है कि सेक्शन सी में आपके सेक्शन सी में 2 खंड होते हैं। 5 आते हैं, कहीं कहीं ये 7 भी हो जाते हैं। कितने आते हैं? 7 भी आते हैं। 7 भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन 7 भी आ जाते हैं। अच्छा, सेक्शन सी में 2 प्रश्न आते हैं। ये 2-2 नंबर के तो 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें 5, सेक्शन सी में 2 खंड होते हैं। एक खंड में तो 4 क्वेश्चन आते हैं और एक खंड में 5 क्वेश्चन आते हैं। जो 4 क्वेश्चन आते हैं वो तो 2 नंबर के। कितने नंबर के? 2 नंबर के। और जो 5 क्वेश्चन है वो आते हैं 3 नंबर के। ठीक है दोस्तों, जिन्हें हम लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो ऐसे करके 4 दूनी 8 ये और 3 5 15 ये, 15 और 8 23। जो सेक्शन सी है वो हमारे 23 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है दोस्तों? 23 नंबर का। अच्छा, सेक्शन डी भी लघुत्तरीय प्रश्न में आता है। लघुत्तरीय फर्स्ट, आपने किताबों में देखा होगा, लघुत्तरीय फर्स्ट और लघुत्तरीय सेकंड। उसी प्रकार लघुत्तरीय फर्स्ट ये है, लघुत्तरीय सेकंड ये है। इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? इसमें क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 5। कितने आते हैं? 5। और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो 3 नंबर का ही होता है। कितने को नंबर का आता है? 3 नंबर का। अब देखिए, 15 15 30 और 8 और 7 15 15 15 30 और 15 45 और 5 50 नंबर हो गए दोस्तों। अच्छा,
सेक्शन ई में आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें क्या होता है, इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 4, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। इस प्रकार हमारा 20 नंबर हो जाते हैं। टोटल देखा जाए तो 70 हो जाते हैं। कैसे? देखो 5 और 7 12, 12 8 20, 20 15 35, 35 15 50, 50 और 20 70। इस प्रकार हमारा फिजिक्स का पेपर आता है। इस प्रकार सेक्शन होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं। इस प्रकार हमारा पेपर आता है। अब पुनः हम दोबारा कम्स टू दी मेन पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है दोस्तों, इसको अभी मैं डालता हूं, अगर आपके नजरिए से अच्छा हो तो उतार लेना। दोस्तों लाइक कमेंट और जो सब्सक्राइब होता है उसे दबा के ठोंकते जाइए। ठीक है दोस्तों, जिससे कि मुझे भी सहानुभूति मिले। ठीक है, अच्छा परिभाषा पे आ रहे हैं। वैद्युत विभव, कौन सा? वैद्युत विभव। एक आता है समविभव। जो परिभाषा में जो इंपोर्टेंट है वो है हमारा समविभव। बहुत ही इंपोर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, समविभव। इससे आगे देखा जाए तो इसमें एक परिभाषा आती है संधारित्र। कौन सी आती है दोस्तों? संधारित्र। जो संधारित्र परिभाषा है वो बहुत ही इंपोर्टेंट परिभाषा है। ये इसमें परिभाषाएं थी दोस्तों। इसमें क्या थी? ये परिभाषाएं बहुत ही इंपोर्टेंट परिभाषाएं थी पेपर के नजरिए से देखा जाए तो। क्वेश्चन 1 में परिभाषाएं, जो ये परिभाषाएं थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या आता है? देखो दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखते जाऊंगा तो थोड़ा इन्हें नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दोस्तों? जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर बहुत आता है ये क्वेश्चन। इस पर मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लीजिएगा। जो अक्षीय स्थिति होती है हम उसे अनुदैर्ध्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव है। अब निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव या विभव, वैद्युत विभव। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, जो हो वो आप उसे जरूर कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये सभी डेरिवेशन जो मैं तुम्हें आपको नोट करा रहा हूँ पेपर के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पेपर देने जाएं उससे पहले ये जो डेरिवेशन है चैप्टर फर्स्ट के, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखाए थे चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में जो मैं भी इनको बता रहा हूँ इनको क्लियर कर लें।
और इनको क्लियर करते ही आपको यूँ समझ लो ना कि पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा कि जो कि इनमें से बाहर आ जाए। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 6 में क्या है? समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए सूत्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए सूत्र। और इस चैप्टर 2 में लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 5 था। वैद्युत क्षेत्र में रखे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। देखो दोस्तों, मैंने अभी जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो बहुत ही पेपर के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो प्रश्न आएंगे वो इन्हीं प्रश्नों में से आ जाएंगे। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 90% चांस यही है कि इन्हीं पेपरों में से और इन्हीं प्रश्नों में से आपके पेपर में फंसेगा। इसलिए आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना प्यार बनाए रखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जिससे कि मुझे भी थोड़ी सहानुभूति मिले। आपके प्रति मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अपनी मेहनत को बरकरार बनाए रखें। मम्मी पापा की तरफ जरूर देखें, क्योंकि उन्हें आपसे बहुत उम्मीद है। आप उनकी उम्मीदों को कृपया करके न तोड़ें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।